नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। राजधानी दिल्ली में अब प्रीमियम बस सेवा शुरू करने को लेकर मंजूरी मिल गई। केजरीवाल सरकार ने इसे जारी किया था, जिस पर उपराज्यपाल ने अब मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार ने प्रीमियम बस योजना साल 2023 को अधिसूचित किया है, जो एक ऐप आधारित बस सेवा प्रदान करती है। इन बसों में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं। ये योजना प्रीमियम बस को किसी भी लग्जरी सार्वजनिक बस के रूप में परिभाषित करती है। जानकारी दे दें कि दिल्ली वाहन मोटर एग्रीगेटर योजना 2023 का रास्ता अब साफ हो चुका है। जानकारी दे दें कि इस योजना को दिल्ली सरकार साल 2016 से लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज इस पर अपनी मोहर लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि अब इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली की जनता के लिए अब सड़कों पर सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे में केजरीवाल सरकार की तरफ से जो बड़ा तोहफा अब दिल्ली की जनता को दिया गया है, ये वाकई में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। जानकारी दे दें, ये योजना प्रीमियम बस को किसी भी लग्जरी सार्वजनिक बस के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें एयर कंडीशनिंग, रिसाइकलिंग सीटें, वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी और कम से कम 9 यात्रियों के बैठने की क्षमता रखता है। इन बसों में लोगों को आरामदायक, सुरक्षित और बिना भीड़ के यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस बस सेवा पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। बस संचालक खुद बाजार के हिसाब से किराया लागू कर सकेंगे। हालांकि इसे डीटीसी से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि अभी ये बस सेवा दिल्ली के अंदर ही होगी। एग्रीगेटर इसका लाइसेंस पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दी गई सारी कंडीशंस को पूरा करना होगा और कोई एग्रीगेटर पैसेंजर सेफ्टी के नियमों को फॉलो नहीं करता तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास ताकत होगी कि वे उसका लाइसेंस कैंसिल कर सके। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 लग्जरी बसों का बेड़ा होना चाहिए। लाइसेंस फीस 5 लाख रुपए से होगी, जो अगले 5 सालों के लिए वैध होगा। वहीं अगर लाइसेंस रिव्यू कराना है तो इसके लिए सालाना 25,000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा 1 से 5 लाख की सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी होगी। इस योजना के लिए खुद अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में जब मेट्रो आई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिन लोगों ने अपने स्कूटर, अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से सफ़र करना चालू किया। धीरे धीरे मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पे आ गए। अब जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, अब दिल्ली में बसों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बसों में कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जो हम लोगों ने अभी सर्वे कराया, लेकिन फिर भी एक लोगों के दिमाग में वो है कि बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, इकोनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी। कम से कम 9 सीट से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 9 सीट कम से कम। छोटी बस में 9 सीट होंगी, बाकी में बड़ी में और ज़्यादा होंगी। इन बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा। स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी और सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप अपनी सीट, ऐप होगा हर एक उसका, और आप उनके ऐप पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जो सीट चाहें। जैसे हम एयरलाइंस में बुकिंग करते हैं वो सीट बुक कर सकते हैं। पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे और वहाँ पे बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि बस रुक के जाएगी और
आपको केवल डिजिटल पेमेंट्स होंगी और जहाँ से आप कहेंगे वहीं से आपको बस पिकअप करेगी। इससे हमें उम्मीद है बिकॉज काफ़ी अच्छी अंदर आरामदेह बस होगी, कंफर्ट होगा, डिफाइंड टाइम होगा चलने का, पहुंचने का। तो हमें उम्मीद है कि बहुत लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के इन बसेस में आएंगे और इससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होगा। तो देखा आपने और सुना भी। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।